हाय फ्रेंड्स, मेरा मौसमी ब्लॉग में फिर से स्वागत है एक नया रेसिपी के साथ। और मैं आज बनाने जा रही हूँ अमरा का रेसिपी, क्योंकि अभी सीज़न है अमरा का, इसलिए थोड़ा सा रेसिपी बनाने वाली हूँ। अभी मैंने अमरा को अच्छी तरह से धो के कुकर में डाल दिया, क्योंकि मैं अभी बॉईल करूँगी। और थोड़ा सा नमक डाल दिया, कुकर का ढक्कन लगा दिया, साथ में गैस भी ऑन कर दिया। अभी ये 2 या 3 सीटी लगाएंगे। साथ में अभी मैं मछली फ्राई कर रही हूँ। मछली फ्राई हो गया है और मेरा अमरा बॉईल होकर रेडी हो गया है। अभी इसको निकाल लूँगी। इसी तरह से मैं सारा अमरा फ्रूट्स निकाल लूँगी। और ये पानी हम लोगों को फेंकना नहीं है, हम लोग जब ये रेसिपी बनाएंगे तभी ये पानी डाल देंगे। अच्छी तरह से निकाल लिए और अभी बहुत गर्म है, इस तरह से मैं ऊपर का हिस्सा निकाल लूँगी। अभी मैंने ऊपर का हिस्सा अलग कर लिया है और उसका बीज भी अलग कर दिया है और उसको मैं अच्छी तरह से पेस्ट बना लूँगी। तो फ्रेंड्स अभी देखिए, मैंने जो ऊपर का हिस्सा अलग करके रखा था उसको अच्छी तरह से पेस्ट बना रही हूँ। आज मैं कोई भी ग्राइंडर यूज़ करने वाली नहीं हूँ, जो छोटा गिलास है उसी से मैं मिक्स कर लूँगी। इसी तरह से सारा मिक्स कर लूँगी। अभी मैंने गैस ऑन कर दिया है और जो ये ऑयल है जो मैंने फिश फ्राई किया था वही ऑयल अभी यूज़ कर रही हूँ। और इसमें फर्स्ट में डालूँगी प्याज, और प्याज के साथ इतने मसाला यूज़ करूँगी, ज़्यादा नहीं, सिर्फ ये है लहसुन का कली थोड़ा सा पीस लिया, और ये है जीरा, और साथ में ये मस्टर्ड ऑयल से ये हल्दी, नमक और तेज़पत्ता, बस वही यूज़ करने वाली हूँ। क्योंकि ये हेल्दी रेसिपी है तो मैं ज़्यादा मसाला यूज़ करने वाली नहीं हूँ। मैं प्याज और मिर्ची डाल दिया। अभी फ्रेंड्स जो मैंने रेडी करके रखा था मसाला हल्दी वही डाल दिया। अभी फ्रेंड्स मैं डाल दूँगी जो मैंने पेस्ट बना के रखा था अमरा का ऊपर का हिस्सा, वो अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। अभी मैंने डाल दिया थोड़ा सा आलू जो मैंने उबल के रखा था। और ये रेसिपी बहुत हेल्दी और टेस्टी भी होता है, थोड़ा सा खट्टापन आता है। ये आप लोगों को खट्टा ज़्यादा चाहिए तो आप अमरा थोड़ा ज़्यादा दीजिए, कम चाहिए तो कम दीजिए, ये आपका ऊपर में डिपेंड करेगा। और ये रेसिपी बहुत टेस्टी होता है फ्रेंड। अभी मैं डाल दूँगी जो अमरा का बीज है वो भी अच्छी तरह से फ्राई कर लूँगी। और ये भी एक ऑप्शनल है, आप लोग बीज दे भी सकते हो, नहीं देना चाहते तो मत दीजिए, ये आप लोगों के ऊपर डिपेंड करेगा। और ये सब देने से खट्टापन ज़्यादा आता है। अभी मैं जीरा जो पेस्ट बना के रखा था वो डाल दिया, साथ में थोड़ा सा हल्दी और ऐड कर दिया, क्योंकि थोड़ा सा हल्दी कम हुआ था इसलिए मैं फिर से हल्दी ऐड किया। अभी अच्छी तरह से मैं मिक्स कर लूँगी। 5 मिनट तक फ्राई कर लिया है फ्रेंड्स। अभी मैं डाल दूँगी पानी, और दूसरा पानी ऐड करने वाली नहीं हूँ, जो मैंने अमरा बॉईल करके रखा था वही पानी मैं ऐड कर दूँगी इसमें। अभी फ्रेंड्स मैं मिक्स कर रही हूँ और पानी और डालना पड़ेगा, क्योंकि ये ज़्यादा कढ़ा हो रहा है और मुझे कढ़ा नहीं चाहिए ज़्यादा, क्योंकि आज हम लोग फिश का झोल बनाने वाले हैं, तो इसलिए मैं थोड़ा सा पानी और ऐड करूँगी। तो देखिए फ्रेंड्स कितना पानी दिया, क्योंकि मसाले भी देना है, उबलने से मसाले डाल देंगे। लेकिन अभी मैं थोड़ा सा नमक और डाल दूँगी, क्योंकि मैंने पानी ऐड किया है इसलिए। तो फ्रेंड्स देखिए अच्छी तरह से उबाल आ गई है, मैं थोड़ा सा फ्रेश पाउडर ऐड कर रही हूँ ताकि थोड़ा सा कढ़ा बन जाए। इतना कढ़ा भी नहीं है बनाने वाले, क्योंकि ये झोल बनाएंगे मछली के साथ, तो इतना कढ़ा भी नहीं चाहिए, इतना पतला भी नहीं चाहिए। अच्छी तरह से उबालने के बाद मैंने मछली डाल दिया, एक एक करके अच्छी तरह से सारा डाल देंगे मछली। हो गया मेरा मांस का झोल रेसिपी। अभी मैं निकाल लूँगी। इसी तरह से मैं थोड़ा थोड़ा करके सारा निकाल लूँगी।
और फ्रेंड्स, जो हमारा फ्रूट्स का रेसिपी मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है, ये बहुत हेल्दी रेसिपी है। गर्मी में ये रेसिपी ज़रूर बना के खाइए क्योंकि पेट ठंडक रहता है। बहुत हेल्दी रेसिपी है, तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अभी मैं थोड़ा सा धनिया का पत्ता डाल रही हूँ। तो फ्रेंड्स, इसी तरह से मेरा वीडियो यहीं पे ख़त्म करती हूँ। और कैसा लगा मेरा रेसिपी? अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना। और नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे एक नया रेसिपी के साथ। आज के लिए बाय बाय।